साथियों, अगर आपने एक हफ्ते के समाचार पत्रों में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि कोविड की खबरें फिर से चालू हो गई हैं। साथियों, इन्हीं खबरों के साथ साथ हम शेयर मार्केट की भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम आपको ये जो खबरें आ रही हैं इन खबरों को बतलाते हैं और उसके बाद फिर शेयर मार्केट के विषय में चर्चा करते हैं। साथियों, इन दिनों जब भारत में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण की अभियान जब सुर्खियों में है तो केरल और महाराष्ट्र से चिंताजनक खबरें आ रही हैं। देश के कुल सक्रिय मामलों में से 74.72% इतने फीसदी मामले इन्हीं दो राज्यों में हैं। इस बीच बेंगलुरु में कोविड-19 के नए क्लस्टर सामने आए हैं। भारत में SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हफ्ते इस बात की पुष्टि की है कि देश में दक्षिण अफ्रीका से SARS-CoV-2 वेरिएंट स्ट्रेन के 4 मामले और ब्राजील वेरिएंट के 1 मामले का पता चला है। भारत में अब तक ब्रिटेन के वेरिएंट के 187 मामले सामने आए हैं। SARS-CoV-2 के दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट जो 44 देशों में फैल चुका है, भारत में भी प्रवेश कर चुका है। महाराष्ट्र और केरल में हालात फिर खराब हो रहे हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 6112 मामले सामने आए। कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य के कई जिलों में फिर से पाबंदियां लग गई हैं। वर्धा, अकोला, अमरावती में शनिवार रात से सोमवार सुबह तक 36 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है। पुणे में सबसे ज्यादा 1005 नए मामले सामने आए। अमरावती में 755, नागपुर में 752 और मुंबई में 823 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना के 5427 और बुधवार को 4787 नए मामले दर्ज किए गए। साथियों, ये तो कुछ खबरें थी जो अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं। साथियों, इन खबरों के साथ साथ शेयर मार्केट में भी चर्चा गर्म हो गई है। अब आए दिन बिजनेस चैनल के समाचारों में आप देख रहे होंगे और यूट्यूब में भी चालू हो गया है। साथियों, पिछली बार 2020 में जब मार्च अप्रैल में इस प्रकार से शेयर मार्केट में दाम गिरे थे, आप पिछले यूट्यूब के विशेषज्ञों के चैनल आप फिर से देखें, काफी बड़े बड़े ग्राफ बन रहे थे। समझाया जा रहा था आप खरीदें या ना खरीदें, क्या करें। और इसी वजह से बहुत से लोगों ने शायद ये सोचा कि बाजार और गिरेंगे, गिरते रहेंगे और उसका इंतजार करते रहे और चढ़ते बाजार में निवेश की हिम्मत नहीं जुटा पाए। साथियों, ये तो बाजार की लहरें हैं। कई बार विगत में बाजार गिरा है, इसी तरह गिरा है और गिरने के बाद फिर ऊपर गया है और नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। साथियों, ये बड़ी लहरें जो नीचे और ऊपर जाती हैं, ये बाजार का स्वभाव है। साथियों, ये तो एक तरह का अवसर है कि जब सामान महंगा होता है तो लोग खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन वही सामान जब सेल में लगता है, भारी डिस्काउंट में लगता है, तो खरीदारों की भीड़ हो जाती है। साथियों, यही कुछ हमारे शेयर मार्केट का भी हाल है, लेकिन हम ऐसा महसूस नहीं करते, हम डर जाते हैं। साथियों, एक तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मार्केट में FII का पैसा, उसका फ्लो जो है वो काफी बड़ी मात्रा में है और ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी नजर नहीं आती कि बाजार में भारी गिरावट होगी या उसकी कोई आशंका है। फिर भी आप सावधान रहें। लेकिन अगर कोई गिरावट होती है तो पहला तो यह होगा कि इस भारी गिरावट में आपको निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो आप निकलने की कोशिश ना करें। हाँ, ये अवश्य कर सकते हैं कि आप मौका तलाश कर अपने पोर्टफोलियो को 25 से 30% या 35% तक हल्का कर लें।
लेकिन ये तब करें जब मार्केट बंद हो जाए और विदेशी बाजारों का आप हाल देख लें। उसके बाद जब मार्केट दूसरे दिन खुलता है तो आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद अगर बाजार गिरता है तो गिरावट के बाद हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा, जब तक आपके पास पैसा है, आप उसको निवेश करते रहें। जब बाजार ऊपर आएगा तो ये आपको भारी लाभ देगा। साथियों, आप बाजार का बॉटम ढूंढने का प्रयास न करें कि जब इस स्तर पे आएगा तभी हम परचेज करेंगे। जैसे जैसे 10%, 15%, 8% बाजार गिरता है, आप किस्तों में खरीदारी अपनी जारी रखें जब तक आपके पास पैसा है। और यदि आपके पास पैसा बचता है और बाजार नीचे से ऊपर आने की कोशिश करता है तो आप अपने पैसे को निवेश कर दें। जब बाजार दोबारा अपनी ऊंचाई को छुएगा तो यही निवेश आपको भारी लाभ देगा। ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा निश्चित है। तो साथियों, ये बाजार की गिरावट निवेशक के लिए एक मौका होता है, एक प्रकार की सेल होती है जिसमें भारी डिस्काउंट पे अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर्स आप कम कीमत पर, बहुत कम कीमत पर खरीद सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा, मदरसन सुमी का शेयर 52, 53, 56, 60 आज क्या है? आज 200 रुपए से ऊपर है। कई ऐसे शेयर हैं। बस आपका पोर्टफोलियो मजबूत हो, अच्छी कंपनियां हो, और ऐसी अच्छी कंपनियों में भी आप गिरते हुए बाजार में आप अपना धीरे धीरे निवेश जारी रखें। जहां तक गिरता है गिरने दें, वो ऊपर आएगा, उससे आपको लाभ होगा। तो साथियों, आप इसमें अपना स्वयं सोचें, विचार करें और भ्रमित न हो। जब आप भ्रमित हो जाते हैं और किसी दूसरे ज्ञानियों के ज्ञान से चलने लगते हैं तो आप निवेश नहीं कर पाते और एक लाभ से आप वंचित हो जाते हैं। इसलिए आप ये देखें, समझें कि गिरावट एक मौका है और उस मौके का फायदा उठाइए और खुशी खुशी उठाइए। गिरावट में डर नहीं है, गिरावट में एक अवसर है। बस साथियों, यही बात आपसे करनी थी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।